भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह हैं, जो आज जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ मंडी में पहुंचे हुए हैं, जो कि अब निरीक्षण कर रहे थे सारे क्रय केंद्रों का कि अद्यतन आज लगभग धान खरीद करते हुए इन क्रय केंद्रों को आज 12 दिन हो गए। 12 दिन में अद्यतन स्थिति क्रय केंद्रों की धान खरीद की क्या रही है, क्या हुआ, तो जो हम लोगों ने देखा वो अब तक तो शून्य ही दिखाई दिया खरीद। लेकिन जो किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह साहब हैं, इन्होंने देखा, देखने के बाद इन्हें क्या लगा, क्या स्थिति है और इस पर क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद भाई आप लोगों को। आज मंडी में हम लोग अचानक ही आए हैं, तो जहाँ पे देखा गया बैनर सब लगे हुए हैं, लेकिन अब किसान भी नहीं आ रहा है। मेरी अपील किसानों से भी यहाँ धान लेके आए, तो तभी पता चल पाया कि धान यहाँ खरीद है या नहीं है। लेकिन अभी तक बिल्कुल आज की तारीख में शून्य है यहाँ खरीद। जो धान यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं किसका धान पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ किसान मौके पे नहीं है। और जो खरीद हुई है उसके भी सत्यापन उतारे आगे नहीं हुए। कुछ धान खरीद हुई है यहाँ पे, खाली एक सेंटर की बात चली और एमओ साहब के पास 2 सेंटर के और किसी की भी खरीद नहीं हो पाई। तो वजह क्या है अध्यक्ष जी कि यहाँ पे किसान नहीं पहुँच रहा, जबकि राइस मिलर पे किसानों की भीड़ लगी हुई है, जो आढ़ती हैं उनके यहाँ किसानों की भीड़ लगी हुई है, और उससे ज़्यादा यहाँ पे रेट इन सरकारी क्रय केंद्रों पे रेट ज़्यादा है, सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, उसके बाद भी किसान नहीं पहुँच पा रहा। क्या मूल वजह क्या है? एक तो धान की नमी थोड़ा ज़्यादा है, इसमें अभी तक नमी ज़्यादा है। जो किसान आता है उनका कोई ना कोई कमी निकल जाती है सेंटर पे। मानक में धान नहीं है, तो सबसे बढ़िया दिक्कत सब हो रही है किसानों को मानक की। और मेरे हिसाब से सुविधा भी यहाँ पे नहीं वैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ना लेबर यहाँ पे ना पल्लेदारी है। हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सेंटर सब लगे हुए बैनर टंगे हैं, कोई यहाँ पे नहीं है, ना लेबर है कोई ना पल्लेदारी यहाँ पे। तो हमें तो लगता है कहीं ना कहीं कमी लोगों में भी है, सेंटर मालिकों में भी है। अच्छा, आप लगातार क्षेत्र में भी देख रहे होंगे, हम लोग भी क्षेत्र में देख रहे हैं, जो धान की फसलें हैं वो लगभग 50% 75% खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो चुकी है, सेल आउट हो चुका है, और खरीद अभी यहाँ पे हमारा शून्य है। और क्षेत्र में खेतों में मुश्किल से 25-30% ही धान बचा होगा। तो उसके बाद इनको जो लक्ष्य दिया गया है क्रय केंद्रों को, ये कैसे पूरा होगा? ये कैसे पूरा? आप तो लोकल देखते रहते हैं, फील्ड में घूमते हैं, हम भी फील्ड में रहते हैं, हम भी किसान हैं। तो लगभग 30% धान बाकी बचा हुआ है, 70% धान निकल चुका है। अब खरीद कैसे होगी? अब थोड़े दिन बाद देखना, 4-10 दिन बाद देखना, सब कागज पूरे हो जाएंगे, सब खरीद हो जाएगी, डाटा पूरा मिल जाएगा आपको। आप यही सेंटर चेक कर लेना, आप गोले चेक कर लेना कि किसी सेंटर में जाके आपको उस किसान यही मिलेगा बैठा। किसान की मजबूरी है थोड़ी। तो ये मतलब जब सारा लगभग 75% किसानों ने अपना धान सेल आउट कर दिया है, तो ये लास्ट में ये दिसंबर जनवरी तक जो इनको लक्ष्य दिया गया है केंद्रों को, जब कैसे पूरा किसान के पास धान नहीं रहेगा तब यहाँ पे वो पूर्ति होगी सब पूरी। जी। तो किसान खत्म हो जाएगा धान बेच के बिल्कुल एकदम। अब औने पौने दाम बिक रहा है, आप खुद देख रहे हैं मार्केट में क्या हाल, 1500, 1600, 1700 रुपये बिक रहा है। इससे ऊपर धान जा नहीं रहा है। धान किसान के पास खत्म हो जाएगा, यही धान आना चालू हो जाएगा। तो कैसे आएगा पता नहीं, किस कौन से रूट आएगा, वो रूट देखना है इस बार, कौन से रूट। वो धान जो है राइस मिलों से आएगा या आढ़तियों के यहाँ से आएगा, वो रूट इस बार चेक करेंगे, कौन से रूट आता धान देखेंगे। बड़ी बात है कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह ने हमारे चैनल से बात करते हुए कही, और उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा भी किया कि चूंकि क्षेत्र में मात्र 25-30% ही धान बचा है, बावजूद उसके ये जो सरकारी क्रय केंद्र की एजेंसियां हैं, जो क्रय केंद्र हैं, इन पे जो लक्ष्य दिया गया है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो लक्ष्य जादुई तरीके से और जादुई आंकड़ों के साथ वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब देखना ये है कि वो धान बिचौलियों के पास से यहाँ आता है या आढ़तियों के पास से आता है, या जिन राइस मिलर्स के साथ इन क्रय केंद्र एजेंसियों की साठगांठ है उसके थ्रू आता है। कुल मिला के लक्ष्य तो पूरा होगा ही। ये एक अहम सवाल है, सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए आज का भारत, और मैं हूँ अनिल सिंह राणा। नमस्कार।